Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन्स को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ। और इसकी पीपीटीज़ में मैंने कुछ पिक्चर्स तैयार किए हैं और पिक्चर्स के द्वारा भी आपको उसको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन्स को कहते हैं हम हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो नाउन्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। तो उनमें से एक तरह की होती है कलेक्टिव नाउन्स। जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो नाम से ही पता चल रहा है, वो कलेक्शन के बारे में आपको बताएंगी, यानी समूह के बारे में बताएंगी, यानी ग्रुप ऑफ द नाउन्स। स्टूडेंट्स, ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन कम से कम इसके बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है। वो चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर किसी भी कंपटीशन में कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड ज़रूर आता है। तो इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब ग्रुप ऑफ द नाउन का मतलब क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी पर्सन का ग्रुप हुआ या किसी थिंग का ग्रुप हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन्स हम कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स होता क्या है? व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन्स जो होंगे वो वर्ड्स हैं किसके लिए? ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ए फैमिली का जब हम जिक्र करते हैं, तो ए टीम का जब हम जिक्र करते हैं, कम्युनिटी का हम जिक्र करते हैं, कोयर का हम जिक्र करते हैं, बैंड का जिक्र करते हैं, ऑर्केस्ट्रा का यदि हम जिक्र करते हैं, ऑडियंस का यदि हम जिक्र करते हैं, एक क्रू का हम जिक्र करते हैं, क्लब का जिक्र करते हैं, कमेटी का जिक्र करते हैं, कंपनी का जिक्र करते हैं, गैंग का जिक्र करते हैं, द गवर्नमेंट और द आर्मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी वर्ड से जब हम फैमिली की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है फैमिली का मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ ब्लड रिलेशंस, यानी ब्लड रिलेशंस का ग्रुप होना चाहिए, उसको हम फैमिली कहते हैं। ऐसे हम टीम की जब हम बात करते हैं तो टीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो इस तरीके से जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, वो कलेक्टिव नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, या जिनका हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उनको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ द सेम थिंग्स। हम ये भी इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ द सेम थिंग्स। स्टूडेंट्स, हम एक एक ग्रुप को एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ग्रुप ऑफ पर्सन होगा वो ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं होगा। यानी ग्रुप ऑफ पर्सन को हम किसी और नाम से डिस्क्राइब करते हैं, जबकि ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम किसी दूसरे नाम से डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए, वही कलेक्टिव नाउन, यानी वो भी कलेक्शन है, वो भी कलेक्शन है, वो भी ग्रुप है, वो भी ग्रुप है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए हमने अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया है। एक ही के लिए भी हमने अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया। देखिए अब स्टूडेंट्स, यदि हम पीपल की बात करते हैं तो यदि वो स्मॉल ग्रुप है तो हम उसको ग्रुप ऑफ पीपल बोलेंगे। देखिए जैसा पिक्चर में दिया हुआ है, तो पिक्चर में जो स्मॉल ग्रुप है इसलिए हमने इसको क्या कहा? ग्रुप ऑफ पीपल कहा है। लेकिन यदि ये स्मॉल ग्रुप के बजाय लार्ज ग्रुप हो जाए, लार्ज नंबर हो जाए, तब ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं हो सकता, तब ये क्राउड ऑफ पीपल हो जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों बातों में ध्यान दीजिए, दोनों बातों में डिफरेंस समझिए कि ग्रुप ऑफ पीपल यानी जब स्मॉल नंबर में हो, और क्राउड ऑफ पीपल जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो। तो इस तरीके से दोनों में अंतर देखिए। अब देखिए, वर्ड्स एसोसिएटेड विद सर्टेन एनिमल्स, एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो यदि शीप हो, ग्रुप ऑफ शीप, उसको हम ए फ्लॉक ऑफ शीप कहते हैं, ए फ्लॉक ऑफ शीप्स। और यदि बर्ड्स की बात होती है तो बर्ड्स को भी हम ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। फ्लॉक मीन्स होता है स्टूडेंट्स झुंड। तो ए फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों का झुंड, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड। तो हम शीप के लिए भी फ्लॉक का यूज़ करते हैं और बर्ड्स के लिए भी फ्लॉक का यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ गोट्स के लिए हम हर्ड का यूज़ करते हैं। हमने, अब ध्यान दीजिए, हमने काउज के लिए ये वर्ड यूज़ किया है, तब भी हमने हर्ड का यूज़ किया है। तो हर्ड मीन्स भी झुंड होता है,
और यहाँ हम देखें तो फ्लोक मीन्स भी झुंड होता है। अब देखिए शीप के लिए हम फ्लोक का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वही हमने गोट्स के लिए जब यूज़ किया तो गोट्स के लिए हमने फ्लोक नहीं यूज़ किया, बल्कि गोट्स के लिए हर्ड का यूज़ किया। और मैं जो बता रहा था एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है, इसकी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि हमें पता होना चाहिए कि हम शीप के लिए फ्लोक का यूज़ करते हैं, गोट्स के लिए उसी सेंस में हम हर्ड का यूज़ करते हैं। तो ए हर्ड ऑफ गोट्स, ए हर्ड ऑफ काउज। इसी तरह से यदि हम फिश की बात करते हैं तो फिश के लिए हम शॉल का यूज़ करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ फिश जो कहलाएगा वो शॉल कहलाएगा। और ए स्वाम ऑफ बीज, यानी जो बीज होती है उनका जो छत्ता होता है, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहेंगे, स्वाम। तो फिश के लिए हम शॉल का यूज़ करते हैं जब हम, जहाँ तक कलेक्टिव नाउन की बात है, और बीज के लिए हम स्वाम का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, पीपल इन्वॉल्व इन द सेम जॉब और एक्टिविटी में यदि हम देखें, देखिए ए टीम ऑफ डॉक्टर्स। अब देखिए डॉक्टर सभी एक ही सेम जॉब में है, तो उनको हमने क्या कहा, टीम का, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स। इसी तरह से जो रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स के ग्रुप को भी हम क्या कहेंगे, ए टीम ऑफ रिपोर्टर्स। लेकिन जो म्यूजिशियन है वो भी सब एक ही प्रोफेशन में है, लेकिन म्यूजिशियन का हम ए बैंड बोलते हैं, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। बैंड, बैंड क्या यहाँ ग्रुप हुआ, बैंड भी एक ग्रुप हुआ। तो ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञों का, संगीतकारों का एक समूह। तो अब देखिए कहाँ हम कहीं फ्लोक यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम हर्ड यूज़ कर रहे हैं, और कहीं हम बैंड यूज़ कर रहे हैं। द स्टाफ आर हैविंग लंच एट रॉयल प्लाजा। अब देखिए जनरल वर्ड फॉर ग्रुप्स हु शेयर ए प्लेस ऑफ वर्क, टीचर हुआ इन ए स्कूल या डॉक्टर्स हुआ, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्टाफ का यूज़ करते हैं। जब कोई ग्रुप जो होता है वो एक ही स्थान को शेयर कर रहा हो तो हम वहाँ स्टाफ का यूज़ करते हैं। फिजिकली फीचर्स ऑफ लैंडस्केप की जब हम बात करते हैं, ए रो ऑफ कॉटेज। देखिए कॉटेज के लिए हमने क्या यूज़ किया, ए रो ऑफ कॉटेज। अब कॉटेज का यानी ग्रुप यदि है तो उसको हमने ए रो ऑफ कॉटेज का, और यदि ट्रीज़ का कोई ग्रुप है तो हमने उसको एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, ट्रीज़ का ग्रुप यानी क्लम्प, क्लम्प मीन्स झुरमुट भी कहते हैं, झुंड भी कहते हैं, यानी ट्रीज़ का झुंड। तो कॉटेज के ग्रुप के लिए हमने ए रो ऑफ कॉटेज यूज़ किया है, और ट्रीज़ के झुंड के लिए हमने, ग्रुप के लिए हमने एक क्लम्प ऑफ ट्रीज़ का यूज़ किया है। इसी तरह से जब हम हिल्स की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ हिल्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ए रेंज ऑफ हिल्स। तो यानी हिल्स के ग्रुप्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए रेंज ऑफ हिल्स। और इसी तरह से यदि आइसलैंड की बात आती है तो आइसलैंड के लिए हम ग्रुप का यूज़ करते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो रेंज ऑफ हिल्स, हिल्स के लिए रेंज वर्ड यूज़ किया जाता है कलेक्टिव नाउन के रूप में, जबकि आइसलैंड के लिए हम ग्रुप का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम पेपर्स के लिए पाइल का यूज़ करते हैं, पाइल, पाइल मीन्स ढेर होता है। तो कलेक्टिव नाउन जब पेपर की आती है, इसी तरह से क्लॉथ्स के लिए भी हम पाइल का यूज़ करते हैं। कपड़ों के लिए तो ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों का ढेर, ए पाइल ऑफ पेपर्स यानी कागज़ का, अखबारों का ढेर। अब कागज़ का ढेर, अखबार का ढेर, पाइल ऑफ क्लॉथ्स, और किसका, कपड़ों का ढेर। तो जो थिंग्स इन जनरल होती हैं तो उसके लिए हम पेपर्स, उसके लिए भी कलेक्टिव नाउन के रूप में पाइल, और क्लॉथ्स के लिए भी हम कलेक्टिव नाउन के रूप में पाइल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से डिश, ए पाइल ऑफ डिशेस, ए पाइल ऑफ टॉयज़, यानी यदि खिलौने हैं तो उनके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं पाइल, और डिश है उनके लिए भी हम पाइल यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए हम क्या कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं, बंच। ऐसी ए बंच ऑफ बनानाज, बंच मीन्स होता है गुच्छा, ए बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता भी कह सकते हैं इसको। ए बंच ऑफ बनानाज, केलों का गुच्छा। तो इस तरह से हम ए स्टैक ऑफ चेयर्स, यानी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखने की बात है, स्टैक ऑफ चेयर, स्टैक मीन्स होता है क्रमबद्ध लगी हुई कोई चीज़ें, क्रम से लगी हुई चीज़ें, ऊपर नीचे लगी हुई कोई चीज़ें। तो स्टैक ऑफ चेयर यानी चेयर यदि एक दूसरे के ऊपर लगी हुई है तो हम स्टैक ऑफ चेयर कैसे, तो कलेक्टिव नाउन हमने यहाँ यूज़ क्या किया है, स्टैक। और इसी तरह से टेबल्स भी एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं तो हम यहाँ इसको भी ए स्टैक ऑफ टेबल्स कहते हैं। इसी तरह से ए स्टैक ऑफ बॉक्सेज, ए स्टैक ऑफ बॉक्सेज यानी बॉक्सेज यदि एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं तो हम क्या कहते हैं, स्टैक ऑफ बॉक्सेज। इसी तरह से ए स्टैक ऑफ लॉग्स, देखिए यहाँ लॉग्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पाइल नहीं है, ये पाइल नहीं, ये एक तरकीब से लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको ए स्टैक ऑफ लॉग्स, ए स्टैक ऑफ बॉक्सेज हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक टूल्स की बात आती है या पेन्स की बात आती है
तो टूल्स के लिए भी हम सेट और पेन्स के लिए भी हम सेट का यूज़ करते हैं, ए सेट ऑफ टूल्स, ए सेट ऑफ पेन्स। और आपने देखा है कि टूल्स के लिए भी एक सेट होता है और पेन्स के लिए भी एक सेट होता है। और आपने स्टूडेंट्स सुना होगा डिनर सेट। डिनर सेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें डिनर से रिलेटेड सारे पेन्स होते हैं। तो ए सेट ऑफ टूल्स और सेट ऑफ पेन्स। तो यानी टूल्स के लिए जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं तो सेट का यूज़ होता है, और पेन्स के लिए भी जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं तो सेट का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, जहाँ आंट के ग्रुप्स की बात आती है तो आंट्स का ग्रुप क्या होगा? एन आर्मी ऑफ आंट्स। चूँकि चींटियों की एक आर्मी होती है तो कलेक्टिव नाउन आंट का, अब देखिए एक ग्रुप ऑफ आंट्स नहीं हो सकता, एन आर्मी ऑफ आंट्स। इसी तरह से जब हम आउल्स की बात करते हैं तो आउल्स में ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स होता है। अब यहाँ आर्मी ऑफ आउल्स नहीं हो सकता, ग्रुप ऑफ आउल्स भी नहीं हो सकता है। तो आउल्स के लिए जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। जब हम बटरफ्लाइज के लिए करते हैं, अब यहाँ ना तो पार्लियामेंट वर्ड का यूज़ हो सकता है और ना ही हर्ड का यूज़ हो सकता है, ना फ्लोक का यूज़ हो सकता। बटरफ्लाइज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्लाइट, ए फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज। तो बटरफ्लाइज के लिए कलेक्टिव नाउन के रूप में फ्लाइट का यूज़ किया जाता है। और डॉल्फिन के रूप के साथ, अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले फिश आ चुका है। फिश के लिए हमने कोई वर्ड पॉड यूज़ नहीं किया था, लेकिन डॉल्फिन्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ए पोड ऑफ डॉल्फिन्स। ए पोड ऑफ डॉल्फिन्स के लिए, यानी डॉल्फिन्स के लिए हम कलेक्टिव नाउन के रूप में किसका यूज़ करते हैं? पॉड का यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम व्हेल की बात करें तो हम फिर उसके लिए, व्हेल के लिए हम पोड का भी यूज़ नहीं करते हैं। व्हेल्स के लिए हम ए स्कूल ऑफ व्हेल्स, यानी कलेक्टिव नाउन के रूप में व्हेल्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्कूल का यूज़ करते हैं। और ठीक इसी तरह से यदि हम शार्क्स की बात, देखिए पहले फिश आ चुका, डॉल्फिन आ चुका, उसके लिए फिश के लिए अलग वर्ड यूज़ किया, डॉल्फिन के लिए अलग वर्ड यूज़ किया, लेकिन व्हेल्स के लिए जो वर्ड हमने स्कूल यूज़ किया, शार्क्स के लिए भी हम उसी वर्ड का यूज़ करते हैं, ए स्कूल ऑफ व्हेल्स, ए स्कूल ऑफ शार्क्स। तो शार्क्स और व्हेल्स के लिए, जबकि दोनों फिश हैं, शार्क भी, व्हेल्स भी फिश है, डॉल्फिन भी फिश है और फिश, तो फिश के लिए हम शाउल का यूज़ करते हैं, डॉल्फिन के लिए हमने अभी क्या? पोड का यूज़ किया था, और व्हेल्स के लिए हम स्कूल का यूज़ करते हैं, और शार्क्स के लिए भी हम स्कूल का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हर तरह की फ़िश, लेकिन फ़िश के लिए भी हम अलग अलग कलेक्टिव नाउन का अलग अलग वर्ड का यूज़ करते हैं। जब हम चिकन्स की बात करते हैं तो ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, यानी कलेक्टिव नाउन के रूप में चिकन्स के लिए ब्रूड वर्ड का यूज़ किया जाता है। जबकि जो गीज़ है, गीज़ के लिए हम गैगल का यूज़ करते हैं, ए गैगल ऑफ गीज़। तो ए गैगल ऑफ गीज़ के लिए कलेक्टिव नाउन के रूप में गैगल का यूज़ किया जाता है, और चिकन्स के लिए कलेक्टिव नाउन के रूप में ब्रूड का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, जब मंकी की बात करते हैं तो मंकीज़ के लिए ट्रूप का यूज़ किया जाता है, ए ट्रूप ऑफ मंकीज़। एक ग्रुप ऑफ मंकीज़ नहीं होता, ए ट्रूप ऑफ मंकीज़ का यूज़ किया जाता है। और जब हम पपीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए हम ए लिटर ऑफ पपीज़ का यूज़ करते हैं। तो पपीज़ के लिए लिटर, मंकीज़ के लिए ट्रूप। जहाँ अपार्टमेंट्स की बात आती है स्टूडेंट्स, तो अपार्टमेंट्स के लिए हम ब्लॉक का यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा ए ब्लॉक, बी, सी, डी ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक इज़ कलेक्टिव नाउन ऑफ अपार्टमेंट्स। तो अपार्टमेंट्स के लिए हम ब्लॉक का यूज़ करते हैं। और जब क्रोज़ के ग्रुप की बात आती है तो क्रोज़ के ग्रुप के लिए हम ए मर्डर ऑफ क्रोज़, यानी कौओं का एक दल, मर्डर मीन्स दल भी होता है, ग्रुप, तो ए मर्डर ऑफ क्रोज़। तो ब्लॉक अपार्टमेंट के लिए और क्रोज़ के लिए हम मर्डर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, एक कोयर ऑफ सिंगर्स, यानी जो गायक हैं, गायक की जो मंडली होती है, गायक मंडली भी कह सकते हैं हम उसको, तो उसके लिए हम कोयर का यूज़ करते हैं, एक कोयर ऑफ सिंगर्स। आपने वो भी सुना होगा कोरस वर्ड सुना होगा। कोरस इस कोयर से बना कि जब एक सिंगर गाता होता है, उसके साथ उसके बाद में यदि वो ग्रुप में कोई गाता है तो उसको हम कोरस बोलते हैं। तो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कोयर कहते हैं, यानी गायकों का दल, ए कोयर ऑफ सिंगर। ऐसी ए चेस्ट ऑफ ड्रार्स, जो ड्रार्स का ग्रुप होता है, दराज का जो समूह होता है, दराज का जो ग्रुप होता है, उसको हम चेस्ट बोलते हैं, ए चेस्ट ऑफ ड्रार्स। तो सिंगर्स के लिए हम कोयर का यूज़ करते हैं और ड्रार्स के लिए हम चेस्ट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स,
पर्ल्स के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इसी तरह से डांसर्स के लिए हम जो कलेक्टिव नाउन है उसमें ट्रूप वर्ड का यूज़ करते हैं, ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो पर्ल के लिए ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और डांसर्स के लिए ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। स्टूडेंट्स, जब हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स के लिए हम कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ करते हैं पैनल, ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी विशेषज्ञों का एक दल। तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड पैनल, विशेषज्ञों का दल। और जो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने की बात है, एन आर्मी ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं हो सकता और ए पैनल ऑफ सोल्जर्स नहीं हो सकता। यानी एक्सपर्ट्स के साथ हम कलेक्टिव नाउन के रूप में वर्ड का पैनल का यूज़ करते हैं और सोल्जर्स के रूप में हम कलेक्टिव नाउन के रूप में आर्मी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ यही विशेष बात है कि जिस तरह से एन आर्मी ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं हो सकता, केवल ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हो सकता है, उसी तरह से ए पैनल ऑफ सोल्जर्स नहीं हो सकता, केवल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों का जो झुंड होता है, झुरमुट होता है, उसको हम क्लम्प कहते हैं, एक क्लम्प ऑफ ट्रीज। और इसी तरह से एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज नोन एज क्लास, इंक्लूडिंग टीचर आल्सो, यानी क्लास टीचर और स्टूडेंट्स के ग्रुप को कहते हैं। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जो तारों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज ए क्लस्टर। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। अब देखिए, क्लस्टर ऑफ बुक्स नहीं हो सकता, हाँ पाइल ऑफ बुक्स हो सकता है, यदि वो बेतरतीब पड़ी हुई है, यानी ढेर लगा हुआ है, इसी तरह से बिखरी पड़ी हुई है, तब हम उसको क्या कहेंगे, पाइल ऑफ बुक्स कह सकते हैं। लेकिन एक कलेक्शन ऑफ बुक्स यदि वो सही तरीके से लगी हुई है तो तब हम उसको क्या कहेंगे, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स कहते हैं। तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है और कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके लिए कलेक्टिव नाउन्स थी, और किस नाउन के साथ कलेक्टिव नाउन के रूप में हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, चूँकि वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट है। और जैसा मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, अपने साथियों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथी भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। मेरा उद्देश्य ये वीडियोस बनाने का यही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक कैंडिडेट्स इसका लाभ उठा सके। इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुंचेगी, उतना ही मेरा उद्देश्य की प्राप्त होगी। और यदि मेरी वीडियो अधिकतम स्टूडेंट्स के और कैंडिडेट्स के पास नहीं पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।